आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर संत शिरोमणि श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी जी महाराज की तपोस्थली है। बता दें कि बाबा पौहारी के स्थान से मात्र 10 किलोमीटर दूर एक संत ने अंबेडकर नगर जिले के भरतपुर के पास घिन्हापुर गांव में धर्म की अलग जगाने का बीड़ा उठाया। बाल्यकाल से ही बाबा बड़े तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे, जिनके ब्रह्मचर्य की चर्चा आसपास के जिलों में ही नहीं बल्कि कई प्रदेश में विख्यात है। ब्रह्मचारी बाबा ने घिन्हापुर में धर्म की धुन जगाते हुए पूरे क्षेत्र को एक पहचान देने का काम किया। ब्रह्मचारी जी महाराज एक ऐसे संत थे जिनके बारे में शब्दों में वर्णन कर पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचारी बाबा अंतर्यामी थे, अर्थात बाबा भविष्य में होने वाली घटनाओं के वृतांत के बारे में एकदम स्पष्ट बता देते थे। बाबा बड़े स्पष्टवादी और धर्मनिरपेक्ष थे। बाबा महर्षि लल्लन जी ब्रह्मचारी जी को संजीवनी विद्या का ज्ञान था, अर्थात किसी मृत व्यक्ति को जिंदा करने की कला बखूबी जानते थे। सरजू नदी के किनारे घिन्हापुर गांव में बाबा ने कुटी की स्थापना की। बाबा ने अपने जप तप से उस भूभाग को तपोस्थली बनाया। ईश्वर के प्रति लोगों को जागरूक करना ही बाबा का मुख्य उद्देश्य था। बाबा अपने ब्रह्मचर्य से लोक कल्याण का कार्य करते रहते थे। बाबा के प्रति लाखों लोगों की अपार श्रद्धा थी। कहा जाता है कि 100 वर्षों की तपस्या के बाद बाबा ब्रह्मचारी जी 2003 सितंबर माह में ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन बाबा के द्वारा जो भी तप किया गया उसकी कथाएं आज भी जगत में व्याप्त हैं। बाबा द्वारा लाखों श्रद्धालुओं का कल्याण किया गया। बाबा ने अपने कर्मस्थली को जगाने का काम किया। बाबा की तपोस्थली आज भी उतनी ही पूजनीय है। बाबा का नाम लेकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। ब्रह्मचारी बाबा अंबेडकर नगर जिले में ही नहीं, आसपास के सभी जिलों में आस्था की अलग जगा रहे हैं। साथ ही प्रदेश और देश के कोने कोने में बाबा के शिष्य उनके गुण का बखान करते हैं। ब्रह्मचारी बाबा तपोस्थली में लोग अनेक प्रकार से अपनी मनौतियां पूरा करते हैं, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा सुनना, कड़ाही चढ़ाना, मुंडन संस्कार आदि। यहाँ प्रत्येक रविवार और मंगलवार को लगने वाले मेले का दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है। सभी दिशाओं में रंग बिरंगे परिधान में भजन गाती हुई महिलाओं का समूह, बालक, वृद्ध, युवा, किशोर हजारों की संख्या में मेले में सम्मिलित होते हैं। मंदिर में मंत्रों एवं घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। ब्रह्मचारी बाबा तपोस्थली के परिसर में पेड़ों के नीचे लोग रुककर विश्राम करते हैं। फल फूल, मिठाई, पुस्तकें, श्रृंगार सामग्री, प्लास्टिक के खिलौने एवं मिट्टी के बर्तनों से सजी अनेक दुकानें लगती हैं। प्रतिवर्ष अक्षय नवमी और शिवरात्रि के दिन इस तपोस्थली पर विराट मेले का आयोजन किया जाता है। उस दिन यहाँ हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ब्रह्मचारी बाबा के तपोस्थली के महंत ने बताया कि लोक तीर्थ में आज भी दूर दूर से पूर्वांचल के सभी जिलों आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बनारस आदि जगहों से लोग आते रहते हैं। आज भी यहाँ सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ होती है। गंगा दशहरा और शिवरात्रि भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। किंतु शासन प्रशासन एवं स्थानीय नेताओं की उपेक्षा के कारण ब्रह्मचारी तपोस्थली आज तक पर्यटन के रूप में विकसित नहीं हो सकी। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रम स्नानं माचरेत् और लक्षं विहाय दानस्य कोटिं त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्। धनानि भूमौ पशवस्ति गोष्ठे नारी गृहे द्वारजनः श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगे कर्मानुगे गच्छति जीव। एक है तो जो भी कर्म यहाँ पर जीव करते हैं, पूजा पाठ, जब तक दान धर्म, वही उनके साथ जाता है। बाकी सब कुछ तो यहीं पर आ जाता है। हमारा नाम तो है सत्यव्रत ब्रह्मचारी। नाम गुरु जी का नाम श्री ललन ब्रह्मचारी जी पढ़े थे।
लोग महाराज जी यहाँ पर तपस्या करते थे, तपस्या किए बहुत समय तक, और उसके बाद धीरे धीरे अगर कोई आपके अंदर भावना है और जिस भावना से आप आए उस भावना को भगवान की कृपा से उनकी पूरी होती थी। और भगवान की कृपा से पूरी हो, संत की कृपा से पूरी हो, उनके भाग्य के स्थान से पूरी। लेकिन ये होता था कि भले संत के सानिध्य में आए तो हमारी कामनाएं पूरा हुई। और एक नहीं हजारों की इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता था और श्रद्धा हुई थी संत के ही कारण। आज भी जो है वो भावना उन्हीं की है, और हम लोग तो केवल धोख मात्र हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। नाम उन्हीं का है, महाराज जी के नाम से लोग आते हैं और उन्हीं के दर्शन प्रदर्शन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तपस्या उन्हीं की है। यहाँ भी जग जागर यहाँ के क्षेत्रीय जनता की आस्था विश्वास, उनके यहाँ रामायण का पाठ या गीता पाठ और एक कार्यक्रम हुआ। क्षेत्र के लोग धीरे धीरे जानने लगे। बाहर से भी संत महात्मा कुछ लोग यहाँ पर आए, जुड़े हुए थे। जैसे स्वामी राम तीर्थ जी यहाँ पर आए, स्वामी करपात्री जी भी आए, देवरहवा बाबा जी थे वो भी यहाँ पर आए थे। तो ऐसे जो संचरित महात्मा लोग आए थे, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके उपदेश से जनता की आस्था और ज़्यादा बढ़ती गई। और यहाँ पर मूल चीज़ तो तपस्या ही है। तपस्या के ही नाते सब कुछ होता है। कि गंगा जी आते थे और उधर कटाव लग जाता था, लोग आकर के महाराज जी से कहते थे महाराज जी कटाव बहुत लग गया है, अब हम लोग बच नहीं पाएंगे, इधर ये नुकसान होने वाला है। तो महाराज जी कहते थे आप लोग जाइए और जा कर के श्री राम जय जय राम इसका कीर्तन कीजिए। और उनकी बात को मान करके लोग कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। और एक दो दूसरे तीसरे दिन के बाद वहाँ कटाव भी बंद हो जाता था और सारी स्थितियाँ अनुकूल हो जाती थी। गांव में ये बहुत पशु मरने लग जाते थे, जब बता देते ऐसा आप कर दीजिए, होता था तुरंत बंद हो जाता था। और इस क्षेत्र में भी बहुत ऐसी आपदाएं बहुत बार हुई हैं। और जो भी आते थे अनुष्ठान बता दिया जाता था महाराज जी के द्वारा कि आप दुर्गा सतचंडी करवा दीजिए, या उसी आप लोग 10, 5, 20, 25 बैठ करके यहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए और उनके कीर्तन से सारी आपदाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। तो उनके वचन को के प्रति विश्वास मान करके लोग ऐसा करते थे और उस आपदा से लोग बन जाते थे। बाबा जी जो है इनका पार्थिव शरीर जो है कहाँ स्थापित है? यहाँ कि हमारी शरीर अगर काशी में ही छूटे तो अच्छा होता। तो कहते थे कि अगर हमारी शरीर ज़्यादा अगर कहीं स्थिति पे प्रतिकूल होने लग जाए, डामाडोल होने लग जाए, तो आप लोग वहाँ पर व्यवस्था हमारा करना। तो स्थिति जब होने लगी तो हम लोगों को कुछ मालूम हुआ, तो यहाँ से फिर हम लोग ले गए काशी में, कि काशी में रह के मुक्षु भवन है 80 पे, वहाँ पर हम लोग ले गए। वहाँ से महाराज जी के हेरिटेज है वहाँ दिखाया गया, फिर BHU दिखाया गया, फिर वहाँ से वहाँ पर आए और महाराज जी के वहीं पर जो है निर्वाण काल हुआ। फिर वहाँ से पार्थिव शरीर यहाँ पर आई। यहाँ पर हजारों लाखों जनता पूरी क्षेत्र की जुटी, सभी लोग दर्शन प्रसन्न किए। फिर यहाँ से उस शरीर फिर काशी ले जाई गई और वहाँ उनका जल प्रवाह माने जल में समाधि लगा गई और मूर्ति बना करके फिर यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ मेरा विशेष लोग सावन का महीना तो मान लीजिए है, विशेष करके सावन के महीना में बाबा विश्वनाथ जी का या भगवान का स्थापना है। वहाँ लोग नित्य प्रति अभिषेक आदि करते हैं। और कार्तिक में अक्षय तृतीया के अक्षय नवमी के दिन यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी बनता है, भंडारा भी होता है। शिवरात्रि के दिन भी थोड़ा सा भंडारा कार्यक्रम बनता है, जन्माष्टमी के दिन भी कुछ होता है। और रविवार और मंगलवार के दिन विशेष लोगों का आना जाना थोड़ा सा रहता है। इससे मन में मत काप करो, कुछ धर्म कमा करके तब जा, यह मानुष देह मिली न मिली, शुभ काम इसी जग में कर जा। हमारा नाम विनोद कुमार सिंह साधु सिंह है, यहीं बगल के रहने वाले आजमगढ़ जिले के लालपुर गांव। यहाँ हमेशा मैंने हर गुरुवार को उस तरह आते हैं। आज गाड़ी लिए हैं 4 चक्का, तो उसका कराने बाबा से आए। हम तो जब पहले वाले बाबा थे तभी से आ रहे। माता जी भी हमारी बैठी है, तो लोग पैदल गांव से आए। 10-12 किलोमीटर यहाँ से होगा, सारे लोग गांव से पैदल। स्थान अलग चीज़ है ना, यह स्थान है अलग, यह तपोभूमि। यहाँ बाबा के तप से सारे लोग यहाँ खुशहाल। मनोज कुमार, ये ब्रह्मचारी का स्थान है। तो यहाँ कैसे आए हैं? एक कथा कराने आए हैं। हम लोग कथा गंगा जी का स्थान से होता है, जन्म के पहले से होता है। इसके प्रायोजक हैं
एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।